नमस्कार दोस्तों। 2026 ईस्वी में बिहार ने क्या है दो नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पहला कीर्तिमान है दोस्तों कि भारत देश के इतिहास में पहली बार बिहार में क्या है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और दूसरा कीर्तिमान यह है कि बिहार में पहली बार क्या है 7वीं पास को क्या है मुख्यमंत्री बनाया गया। और साथ में क्या है उस पर हत्या के कई सारे मामले क्या है गंभीर मामले उस पर क्या है दर्ज है। फिर भी क्या है बिहार को क्या है 7वीं पास मुख्यमंत्री मिला और पहली बार क्या है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री मिला। दोस्तों 15 अप्रैल 2026 ईस्वी से क्या है बिहार में सम्राट चौधरी क्या है मुख्यमंत्री हैं। और इससे पहले दोस्तों नीतीश कुमार का कार्यकाल था जो कि लगभग 20 वर्षों का रहा था और उन्होंने दोस्तों 10 बार क्या शपथ लिए थे। तो चलिए दोस्तों इन 10 शपथ के बारे में बात करते हैं और इनका टोटल कार्यकाल कितने दिनों का रहा था। इन्होंने दोस्तों पहली बार शपथ लिए थे 3 मार्च 2000 ईस्वी को और ये 3 मार्च 2000 ईस्वी से लेकर के 10 मार्च 2000 ईस्वी तक के इनका कार्यकाल रहा था, पहला कार्यकाल। और पहला कार्यकाल में दोस्तों इन्होंने केवल 7 दिनों तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। दूसरा बार इन्होंने शपथ लिया था 24 नवंबर 2005 ईस्वी से लेकर के 26 नवंबर 2010 ईस्वी तक, यानी लगभग दूसरा जो इनका कार्यकाल रहा था वो लगभग 5 सालों का रहा था। तीसरा जो कार्यकाल था वो था 26 नवंबर 2010 ईस्वी से लेकर के 17 मई 2014 ईस्वी तक, यानी लगभग 3 वर्ष 5 महीनों का कार्यकाल तीसरा रहा था। चौथा कार्यकाल की अगर जो बात करें तो चौथा कार्यकाल था 22 फरवरी 2015 ईस्वी से लेकर के 20 नवंबर 2015 ईस्वी तक के, यानी लगभग इनका चौथा जो कार्यकाल था वो था 9 महीने का। पांचवा इनका कार्यकाल था 20 नवंबर 2015 ईस्वी से लेकर के 26 जुलाई 2017 ईस्वी तक के, और इनका पांचवा जो कार्यकाल था वो था 1 वर्ष 248 दिनों का था। छठा जो कार्यकाल था वो था 27 जुलाई 2017 ईस्वी से लेकर के 16 नवंबर 2020 ईस्वी तक के, और इनका छठा जो कार्यकाल था वो था 3 वर्ष 112 दिनों का रहा था। सातवां कार्यकाल आता है कि 16 नवंबर 2020 ईस्वी से लेकर के 9 अगस्त 2022 ईस्वी तक के इनका सातवां कार्यकाल रहा था। और सातवां कार्यकाल जो रहा था वो था 631 दिनों का। आठवां कार्यकाल था 9 अगस्त 2022 ईस्वी से लेकर के 28 फरवरी 2024 ईस्वी तक के, और लगभग इन्होंने 537 दिनों तक के 8वीं कार्यकाल को पूरा किया था। नौवां जो इनको कार्यकाल था वो था 28 जनवरी 2024 ईस्वी से लेकर के और 20 नवंबर 2025 ईस्वी तक के इनका नौवां कार्यकाल था। और नौवां कार्यकाल में इन्होंने 1 साल 25 दिनों तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। 10वां कार्यकाल की अगर जो बात करें तो 10वां इनका कार्यकाल रहा था 20 नवंबर 2015 ईस्वी से लेकर के 14 अप्रैल 2026 ईस्वी तक के, और इन्होंने लगभग 150 दिनों तक 10वां कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद क्या है 15 अप्रैल 2026 ईस्वी को बिहार का एक नया और अनपढ़ सीएम मिला जिनका नाम क्या है सम्राट चौधरी, और ये दोस्तों कुशवाहा जाति से संबंध रखते हैं और ये दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। ये दोस्तों पहली बार ये आरजेडी के पार्टी में थे। इसके बाद इन्होंने दोस्तों क्या है जेडीयू पार्टी में फिर आए, जनता दल यूनाइटेड पार्टी में। इसके बाद इन्होंने क्या है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और फिर इनको क्या है बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया गया। और इसी प्रकार से क्या दोस्तों बिहार को एक अनपढ़ सीएम मिला और पहली बार क्या है भारतीय जनता पार्टी का सीएम मिला।
जो कि क्या दोस्तों, बिहार अब गुजरात मॉडल के आधार पर चलाया जाएगा। और यहाँ की जनता क्या छाती पीटेगी कि हमको साथ क्या गद्दारी हो गया। तो बिहार के लोग यही डिजर्व करते हैं, क्योंकि जिस स्टेट में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ, आर्यभट्ट ने के शून्य की खोज किया, महावीर स्वामी का यहाँ पर जन्म हुआ, उससे और जहाँ पर इससे बढ़कर दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे क्या है यहाँ पर यूनिवर्सिटी और कई सारे ऐसे रहे बौद्ध मठ है, जहाँ से क्या है दूसरे देश के लोग क्या है यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। और उस स्टेट को क्या है एक अनपढ़ सीएम प्राप्त हुआ। और ये क्या है बिहार में ही होना संभव है, क्योंकि बिहार के लोग, बिहार में जो है वो खुद का साक्षरता दर भारत देश में सबसे कम है। यानी भारत देश में सबसे अगर जो कम कोई पढ़ा लिखा इंसान है तो है बिहार राज्य के लोग। और बिहार राज्य से लगभग 50 लाख से अधिक गुजरात राज्य में फैक्ट्रियों में काम करने जाते हैं। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।